तो 5 नंबर पे हम पढ़ेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसमें शेप और स्ट्रक्चर, शेप व स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो इसमें आपके पास आ जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसमें बोलेंगे भाई, इसमें बॉन्ड एंगल आपके पास 120 डिग्री का भी होगा और 180 डिग्री का भी होगा। फिर इसमें अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट के लिए, भाई अपने पास मेटल से कम कितने ग्रुप जुड़े होने चाहिए? 5। तो 5 ग्रुप जुड़ेंगे तो उसको अगर हम स्ट्रक्चर में बनाना चाहें तो मेटल एक समूह, 2, 3, 4 और 5। तो यहां पे देखेंगे ये तो ट्राइगोनल बन गया अपने पास, और ये जो शेप बनी है ये बाई पिरामिडल शेप बोलूं। तो यहां पे अपने पास 5 ग्रुप है जिनको हम ऐड कर देंगे मेटल से, तो ये 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया, राइट। तो यहां पे आपके पास बाई पिरामिडल और ये ट्राइगोनल, तो 180 डिग्री भी है और 120 डिग्री भी इसमें बॉन्ड एंगल है। अब इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड की अपने को नीड होगी, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आएंगे? 5। जैसे ये शेप किसकी है? PCl5 की है। आगे सारे एग्जाम्पल हम सोल्व करेंगे। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में शेप व स्ट्रक्चर तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल याद करना पड़ेगा ये अच्छी तरह अपने को, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, 80 डिग्री, और यहां पे आपके पास ऐसे कंपाउंड में या मॉलिक्यूल्स में ये शेप या हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा जिसमें सेंट्रल मेटल से कम कितने समूह जुड़े हुए हो? 5 हो, और सभी किससे जुड़े हो? सिग्मा बॉन्ड से। लोन पेयर क्या हो? अनुपस्थित हो। क्योंकि लोन पेयर आते ही फिर शेप कौन सी आ जाएगी अपने पास? अंश, आपके पास अनसिमेट्रिकल में आ जाएगी, ठीक है। तो वो आगे हम पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल आप रिटर्न करिए। अब एक होता है DsP3 हाइब्रिडाइजेशन, ये जो आगे हम पढ़ेंगे। इसमें भी अगर हम शेप और स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास वो ही आएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। तो यहां पे शेप हो गई, बॉन्ड एंगल कोई होगा, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। इनमें डिफरेंट किया है, इसके अंदर डी पहले वाला ऑर्बिटल काम आएगा और उस वाले में डी बाद वाला काम आएगा, जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, लो स्पिन और हाई स्पिन, जो आगे चैप्टर आएगा। अभी हमारे को इस बात को याद नहीं रखना, इतना ध्यान रखना है कि DsP3 में भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप बनती है। बॉन्ड एंगल, इसमें बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करेंगे तो वही आपके पास 120 और 180 डिग्री का होगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें हम
मेटल और जुड़ने वाले 5 ग्रुप। तो शेप भी इसकी वैसे बनेगी इस प्रकार से, मेटल जुड़ने वाले समूह, या इनको हम लिगेंड भी कह सकते हैं, मेटल और जुड़ने वाले समूह। और टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड वही 5 की नीड रहेगी। कितने चाहिएंगे? 5। देखो यहां दोनों बताया मैंने, sp3d और dsp3, इन दोनों में एक ही बात का अंतर है कि हाइब्रिडाइजेशन में जो पार्टिसिपेट करने वाला डी है ये तो इनर डी है, यानी अंदर वाला डी ऑर्बिटल भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, और इसमें बाहर वाला डी पार्टिसिपेट करता है। ऐसे कंपाउंड हम देखेंगे जिसमें इनर वाला करता है या आउटर वाला करता है। ये बात हम आगे जाके हमारा एक चैप्टर आएगा जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं, जिसमें वीवीटी और सीएफटी थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बात आगे समझ लेंगे कि DsP3 और sp3d में क्या अंतर है, DsP3 या sp3d में क्या अंतर है, ये आगे हम CFT और VVT के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। राइट बेटा, अभी कंफ्यूज मत होना, इतना याद करो इसको। अब हम बात करेंगे 6 नंबर पे। अब देखिए 6 नंबर की अगर हम बात करें तो 6 नंबर पे हमारे पास आएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम शेप या स्ट्रक्चर की बात करें तो आएगी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप का क्या नाम रहेगा? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। बॉन्ड एंगल की बात करें इसमें तो बॉन्ड एंगल इसमें आएगा 90 डिग्री भी रहेगा और 180 डिग्री भी रहेगा। इसके बाद में एग्जाम्पल की हम बात करें तो मेटल से 6 ग्रुप जुड़े रहेंगे। कितने ग्रुप? 6 ग्रुप सिग्मा बॉन्ड के साथ कनेक्ट रहेंगे मेटल से। तो इसकी शेप बनाते हैं, तो आपको शेप बनानी आनी चाहिए इस प्रकार से। मेटल 4 ग्रुप तो इस प्रकार से कनेक्ट हो गए और 2 ग्रुप इस प्रकार से कनेक्ट हो गए। इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल बताऊं, भैया हमारे पास बुक है, समझना आप। इस बुक में ये वाली अगर शेप की बात करें बुक की तो स्क्वायर प्लेनर हो गई। अगर इसमें बीच में से रोड डाल दें तो रोड आधी नीचे जाएगी और आधी ऊपर रहेगी। अब इससे इसका मतलब रोड जहां से गई है सेंटर से, वो क्या है? मेटल है। उस मेटल से इधर 4 समूह ग्रुप जुड़े हुए हैं सिग्मा बॉन्ड से, एक ऊपर जुड़ा हुआ है एक नीचे। इसी को बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल शेप। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल शेप। और ये किस में पाई जाएगी? जो मेटल से कम कितने समूह जुड़े हुए हो? वो 6 समूह। किसके साथ? सिग्मा बॉन्ड के साथ। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो देखो ये आपको मार्कर दिखाई दे रहा है, मार्कर के ऊपर कोई समूह जुड़ा हुआ हो, बीच में मेटल हो, यहां समूह जुड़ा हो तो 90 डिग्री हो गया। इधर इस कॉर्नर से मेटल और इधर इस कॉर्नर से आपके पास 180 डिग्री हो गया, इधर 180 डिग्री हो गया, ये 180 हो गया। तो हम कह सकते हैं 2 टाइप्स के बॉन्ड एंगल मिलेंगे, एक तो 90 डिग्री और 180 डिग्री का मिलेगा। तो ये हमारे पास। अब इसमें देखो टोटल सिग्मा बॉन्ड की कितने संख्या की आवश्यकता होगी हमारे को? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कम से कम कितने सिग्मा बॉन्ड हो?
टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो हमारे को 6 सिग्मा बॉन्ड की आवश्यकता होगी। 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया। sp3d d2sp3 में अंतर क्या है, वही वीवीटी और सीएफटी के द्वारा मैं एक्सप्लेन करेंगे, वीवीटी और सीएफटी के द्वारा। कैसे बेटा, D2sp3 भी इनर वाला d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, जबकि sp3d2 में बाहर वाला जो आउटर d ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट करेगा। इस बात को एक्सप्लेन कौन करेगा, वीवीटी और सीएफटी करेगा। इसलिए अपने को बात D2sp3 में भी वही ऑक्टाहेड्रल शेप मिलती है, वही 90 डिग्री 180 वही शेप बनेगी, कोई डिफरेंट नहीं, यहाँ चारों पॉइंट सेम रहेंगे दोनों में। तो इस प्रकार से 6 के 7 के साथ हम एक ही बात कर सकते हैं, 6 और 7 एक ही है, लेकिन ये D पहले क्यों आ रहा है, ये D बाद में क्यों आ रहा है, इस बात का एक्सप्लेन हम आगे DUCFT और VVT थ्योरी में करेंगे। राइट बेटा, इसको आप ध्यान रखना। तो ये 6 और 7 नंबर का हो जाएगा, 7 में ये 4 पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में लास्ट हमारे पास 7 नंबर हम पढ़ेंगे। सेवन नंबर पे हमारे पास आएगा sp3d3। अब ये हाइब्रिडाइजेशन आ गया, तो इसमें शेप और स्ट्रक्चर, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिड, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसमें बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसमें 90 डिग्री मिलेगा और इसमें 72 डिग्री भी आएगा, एक बॉन्ड एंगल 90 डिग्री मिलेगा और 72 डिग्री मिलेगा। एग्जाम्पल, मेटल से 7 ग्रुप जुड़े हुए हो, कितने ग्रुप जुड़े हो, मेटल से 7 ग्रुप जुड़े हुए हो, तो इसको हम कैसे बनाएंगे भाई, मेटल से ये लो 5 ग्रुप तो जुड़ गए। अब एक ग्रुप हम ऐसे जोड़ेंगे और एक ग्रुप यहां सीधा रखेंगे, तो यहां पे L एक सिग्मा ये है, इस शेप को बोलेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या बोलेंगे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। 90 डिग्री मिलेंगे सारे बॉन्ड एंगल, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 72 डिग्री मिलेगा, यानी 72 डिग्री का बॉन्ड एंगल मिलेगा एक जगह। तो ये हमारे पास sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें शेप और स्ट्रक्चर तो होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बॉन्ड एंगल हो गया 90 और 72 डिग्री, ये एग्जांपल हो गया। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की नीड होगी हमारे को 7। ऐसे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड जिसमें कम से कम कितने हो, 7 सिग्मा बॉन्ड हो, उसमें हमारे पास क्या होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप मिलेगी। तो हमने sp पढ़ा, sp में दोबारा सुन लो, sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर शेप होती है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है,
और यहाँ पे टोटल 2 सिग्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा sp2। sp2 में आपके पास है शेप कौन सी होगी, ट्राइगोनल, और यहाँ पे शेप ट्राइगोनल होगी तो हम कह सकते हैं इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री 120 डिग्री का होगा, राइट। और टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, उस मॉलिक्यूल्स में 3 सिग्मा बॉन्ड होने जरूरी है। भाई 3 सिग्मा बॉन्ड उपस्थित होंगे, वो ही कौन सी देगा, ट्राइगोनल। फिर sp3 में आपके पास टेट्राहेड्रल शेप होगी, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा, और फिर हम बता सकते हैं उसके अंदर 4 सिग्मा की आवश्यकता होगी। फिर हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिनमें भाई DsP2 संकरण की हम बात करेंगे, ऐसे कंपाउंड में मिलेगा जिसमें 4 सिग्मा हो। शेप कौन सी बताएंगे, इसमें स्क्वायर प्लेनर बताएंगे, स्क्वायर प्लेनर, और 90 और 180 का इसमें बॉन्ड एंगल होगा। फिर हमारे पास sp3d आया है, इसके अंदर शेप कौन सी बताई थी मैंने, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 5 सिग्मा होने चाहिए, और बॉन्ड एंगल आपके पास कितना था, 120 और 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल मिलता है इसमें। फिर हमारे पास आ गया था sp3d2, इसमें शेप ऑक्टाहेड्रल थे, और 90 और 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप भी बनानी आनी चाहिए। फिर हमारे पास है sp3d3, इसमें हमारे पास पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप होगी, और 90 डिग्री और 72 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। तो ये बातें अपने को अच्छी तरह याद होनी चाहिए। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, एक तो बताया था सिमेट्रिकल और एक बताया था मैंने अनसिमेट्रिकल। एक तो सिमेट्रिकल बताया था, एक आपको बताया था अनसिमेट्रिकल। तो देखिए सिमेट्रिकल वाले मैंने कहा था कि केवल सिग्मा, ऐसे कंपाउंड में सिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा जिसमें केवल केवल सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हो, लोन पेयर अनुपस्थित हो, और तो वो हमारे पास ये आ गई। अब दूसरी बात हमारे पास अनसिमेट्रिकल, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हम बात करेंगे भाई सिग्मा बॉन्ड के साथ क्या पाए जाते हो, लोन पेयर भी पाए जाते हैं। लोन पेयर पाया जाएगा तो शेप में चेंज होगा, शेप में डिस्ट्रॉयड प्रोड्यूस होगा, और डिस्ट्रॉयड प्रोड्यूस होने के कारण शेप का नाम बदल जाएगा, वहां पे शेप चेंज हो जाएगी, वो बातें हम देखेंगे। अब सारे एग्जाम्पल हम सोल्व करेंगे, और एग्जाम्पल हम सोल्व करेंगे उससे पहले अपने को ये सारे हाइब्रिडाइजेशन शेप ये याद होना जरूरी है, तो ये पहले याद कर लोगे। तो सभी एक बार माइक ऑन करो। बेटा हमने अविनाश क्या बेटा, अविनाश को आवाज आ रही है क्या, मुस्कान को आवाज आ रही है क्या? मुस्कान ना जाट, निकिता, अरे एक एक बच्चे माइक ऑफ करो, सभी एक साथ मत करो। एक बार माइक ऑफ कर लो सभी। हाँ अविनाश, आप बताओ बेटा, आवाज आ रही है क्या, और ये दिखाई दिया आपको प्रॉपर, कोई दिक्कत थोड़ी आई।
लिख लिए ना कॉपी में। और ये जैसे मान लो मैंने एसपी से लेके एसपी ये बताए सारे याद करोगे। ठीक है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, शेप क्या है, बॉन्ड एंगल कितना है, ये आगे सारे हम सोल्व करना सीखे हैं। कौन कौन से कंपाउंड, अभी कंपाउंड नहीं बताया मैंने। जब मैं कंपाउंड बताऊंगा तब आपको पूरे देखना पड़ेगा इनको, कौन से कंपाउंड निकालना आना चाहिए। उसके बाद में हम 12th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में निकालना आना चाहिए आपको, इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। अब आप अपना माइक ऑफ कर लो अविनाश। मुस्कान माइक ऑन करो। मुस्कान, बेटा आवाज आ रही है ना? हाँ, रिटर्न कर लिया ना अच्छी तरह से? हाँ, तो ये याद करना आपको, क्योंकि ये याद होंगे तभी आगे वाला टॉपिक समझ में आएगा। हाइब्रिडाइजेशन में अब मैं पूछूंगा आपसे कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा इनमें। ठीक है, इनको पढ़ना एक बार, और आगे का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ एक बार, सब बच्चों से बात कर लेता हूँ मैं। कृष्णा जाट, अब आप अपना माइक ऑफ कर लो। कृष्णा जाट ऑन करो। आवाज आ रही है बेटा? आपने रिटर्न कर लिया ना? कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए आप ऑफ कर लो माइक अपना। निकिता, हाँ बेटा रिटर्न कर लिया ना? और ये याद करना है आपको। हाँ, माइक ऑफ करो आप भी। दीपिका, हाँ बेटा लिख लिया ना आपने? हाँ तो ठीक है ना। हाँ, माइक ऑफ कर लो। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। ये तो हमारे पास सिमेट्रिकल वाले थे। सिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन। सिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन हमने अभी पढ़ा है। इसमें केवल केवल आपको ऐसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जिनमें ओनली क्या मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, और लोन पेयर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो सिग्मा बॉन्ड अगर दो आते हैं तो हम कौन सा बताएंगे, एसपी हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। सिग्मा बॉन्ड तीन आएंगे तो हम बताएंगे उसमें sp2। सिग्मा बॉन्ड चार आएंगे तो उसमें हम बताएंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सिग्मा बॉन्ड पांच आएंगे तो sp3d बताएंगे। सिग्मा बॉन्ड छह आएंगे तो sp3d2 बताएंगे। सिग्मा बॉन्ड सात आएंगे तो sp3d3 बताएंगे। जैसे एग्जांपल में बताता हूँ, जैसे मैंने ये कंपाउंड लिख दिया BeCl2, एक लिख दिया मैंने BF3, एक लिख दिया मैंने CH4, PCl5, एक लिख दिया मैंने HF6, एक लिख दिया मैंने IF7। ये कंपाउंड आ गए आपके पास। ठीक है बेटा, इन्हें हाइब्रिडाइजेशन देखना अपने को। अब देखो पहला कौन सा है, BeCl2 है। अब बेरिलियम है, वो कितने Cl से जुड़ा है, दो से, और सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सिग्मा बॉन्ड एक और एक कितने हो गए, तो अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी आती है, तब दो आती है। तो बोलो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा इसमें, एस भी मिलेगा। अगर आपको इसकी शेप बनानी है तो कैसी शेप बनेगी, लीनियर। तो लीनियर शेप आपने BeCl2 की ये बना दी, ये लीनियर शेप हो गई।
इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं और यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, राइट। अब हम बात करते हैं BF3। तो बोरोन कितने क्लोरीन से जुड़ा है? 3 से। क्योंकि बोरोन की वैलेंसी क्या होती है? 3 होती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन बोरोन के, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साझा करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं? 3 सिग्मा। अब अपने को मालूम है जिसमें 3 सिग्मा पाया जाता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2 होगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप कैसी होगी? ट्रायगोनल होगी। अब ट्रायगोनल शेप कैसे बनाएंगे इसकी? देखो हम बोरोन पहले लिख देंगे और 3 क्लोरीन जोड़ देंगे, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अभी मैंने एल लगाया था ना भाई, अभी आपको एग्जाम्पलों में ये बताया था, यहाँ तो मेटल, मेटल की जगह तो बोरोन आ गया और एल की जगह क्या आ गया? क्लोरीन जुड़ने वाले ग्रुप आ गए। तो बोलो यहाँ पे ट्राइगोनल शेप बनी कि नहीं? इसकी लीनियर शेप बन गई, इसकी ट्राइगोनल शेप बन गई। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब बात करें हम CH4 की। देखो CH4 में क्या करोगे? कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है? क्लोरीन 4 से। H H H और H कितने सिग्मा होते हैं? 4 सिग्मा। तो बोलो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया है? sp3। अब sp3 हम शेप कैसे बनाएंगे? कार्बन से कितने? 4 जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार से H H H H। तो बोलो टेट्राहेड्रल शेप बने कि नहीं? तो हम कहेंगे CH4 में टेट्राहेड्रल शेप है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसमें sp2 है, ट्राइगोनल शेप है। ये आपके पास sp है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन और लीनियर शेप है। PCl5 की अगर हम बात करें तो देखिए PCl5 की हम बात करें तो कैसे बनाएंगे? PCl5 से कितने जुड़े हुए हैं? 5। तो 5 जुड़े हुए तो 5 सिग्मा हो गया। तो 5 सिग्मा के लिए आपके पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा? sp3। और इसकी शेप बनाएंगे तो आपके पास है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसकी 3 कोण CL से जोड़ के इस प्रकार से ये ट्राइगोनल बन गया और यहाँ जोड़ दिया Cl 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 और Cl। तो ये शेप बन गई PCl5। तो PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन sp3d और शेप बन गई आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट। उसके बाद में देखो SF6 में कितने सिग्मा बॉन्ड है? अभी देखते हैं भाई। सल्फर कितने फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है? 6 से। तो सल्फर 6 से जुड़ा हुआ तो कितने हो गए सिग्मा? 6 सिग्मा हो गए। तो 6 सिग्मा जिसमें पाए जाते हैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। कौन सा होगा? sp3d2। और sp3d2 की शेप मैंने कैसी बताई थी? ऑक्टाहेड्रल। इसकी ऑक्टाहेड्रल शेप बनाते हैं, इधर बनाता हूं मैं। तो ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे बनेगी? इस प्रकार से सल्फर 1 2 3 4 4 क्लोरीन मैंने कनेक्ट कर दिया और एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ। तो ये आपके पास SF6 में ऑक्टाहेड्रल शेप बन गई इसकी और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? एस हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। अब हमारे पास IF7 में देखना है। तो यहाँ पे देखो 7 है तो sp3d3 7 सिग्मा बॉन्ड आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3d3। और इसकी शेप कौन सी होगी? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल को बनाना है तो आयोडीन को हमने रख दिया 1 2 3 4 और 5। ये हो गया और एक यहाँ। तो फ्लोरीन फ्लोरीन 7 फ्लोरीन यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ऐसे आपको एग्जांपल बहुत सारे मिल सकते हैं, उनमें आपको आइडेंटिफाई क्या करना है? कौन सा तो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है और कौन सी शेप है। शेप भी पूछ सकता है आपसे और हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सल्फर है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। इनमें